नमस्कार। आज हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में एक टॉपिक है जिसका नाम है संप्रभुता। संप्रभुता जिसका उल्लेख ऑस्टिन ने अपने पुस्तक में किया है और ऑस्टिन ने ही संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है, इसलिए इसको हम ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के नाम से जानते हैं। सबसे मुख्य चीज है कि संप्रभुता है क्या। संप्रभुता कहते किसे हैं, संप्रभुता कहेंगे किसको, संप्रभु कौन होगा, संप्रभु किसे कहा जाएगा और संप्रभुता है क्या। इन सारे विषय को देखने के लिए हम देखेंगे कि संप्रभुता जो है उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया एक आदेश है। अब इसको ऐसे देखा जाए कि जो उच्चतर होगा, जो संप्रभु होगा, जो संप्रभु है वो अपने निम्नतर जो उनके नीचे जो आते हैं, है ना, उनको क्या करता है, वो एक निम्नतर को जो है वो एक आदेश है, उसका जो आदेश है उसका पालन वहाँ की जनता का विशाल समुदाय स्वभावतः करता है। तो संप्रभुता जो है एक संप्रभु राज तब कहलाएगा जब वो देश को संप्रभुता प्राप्त होगी। अब देखिए यहाँ कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत संप्रभु राज नहीं था। भारत को संप्रभुता प्राप्त नहीं थी। भारत जो है वो इंग्लैंड द्वारा संचालित हो रही थी। यहाँ की सरकार अपनी सरकार नहीं थी, यहाँ के जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं थी। यहाँ जो जनता जो है अपनी सरकार का गठन नहीं किया था, क्योंकि हम गुलाम थे, हम किसी दूसरे शासन के अधीन थे जहाँ पर हमें आज़ादी प्राप्त नहीं थी। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है और आज़ाद होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको जो है राष्ट्र का दर्जा प्राप्त हो जाता है, तब से लेकर आज तक हम भारत को संप्रभु राज के नाम से जानते हैं। ऑस्टिन ने अपने सिद्धांत के माध्यम से ये बतलाया है कि संप्रभुता क्या है। तो संप्रभुता उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया एक आदेश है जिसका पालन वहाँ की जनता का विशाल समुदाय स्वभावतः करता हो। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑस्टिन ने संप्रभुता सिद्धांत में जो विशेषता बतलाई है उसमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला है कि संप्रभुता राज का एक आवश्यक तथ्य है। जैसा कि हम आपको बतलाए हैं कि राज होने के लिए जो 4 तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट संप्रभुता है। यदि राज्य के पास जनसंख्या है, भूभाग है और सरकार है और अगर वो संप्रभु नहीं है, संप्रभुता प्राप्त नहीं है, तब उसे हम संप्रभु नहीं कहेंगे, राज नहीं कहेंगे। तो राज होने का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है संप्रभुता। अगर किसी राज्य को संप्रभुता प्राप्त हो जाए तो वो संप्रभु राज्य बन जाता है। दूसरी विशेषता है कि संप्रभुता निश्चित व्यक्ति अथवा समूह में निहित होती है। इसका अर्थ यह होता है कि जो संप्रभुता है वो वहाँ की विशाल जनता में निहित है। अब देखिए कि भारत जो देश है इसकी जो संप्रभुता है, इसकी संप्रभुता जहाँ तक भारत की बाउंड्री है, क्षेत्र है, इन सारे क्षेत्रों तक भारत संप्रभु है। अब भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 2800 राज्य का जो सीमा है और भारत की जो सीमा है, भारत अपनी सीमा तक संप्रभु है। अब इसको ऐसे समझा जा सकता है कि कोई व्यक्ति चाहे या कोई राज्य चाहे, देश चाहे, तो इस पे अगर आक्रमण करता है तो ये कहा जाएगा कि भारत पर आक्रमण कर दिया है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर बिहार राज्य पर अगर कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे, नेपाल आक्रमण कर दे, तो वो ये नहीं कहा जाएगा कि बिहार राज्य पर आक्रमण हुआ है, बल्कि ये कहा जाएगा कि नेपाल ने भारत पर आक्रमण कर दिया है। तीसरा है संप्रभुता निरंकुश व असीमित। अब देखिए संप्रभुता में जो होता है वो निरंकुशता और असीमितता की जो बात कही गई है उसको ऐसे समझा जा सकता है कि जो यहाँ पर जो शासक होता है, जो संप्रभु राज होता है, जिसके पास व्यापक शक्तियाँ होती हैं, जो पूरे प्रांत का, पूरे देश का वो संप्रभु होता है, वहाँ पर ये देखा जाएगा कि शक्तियाँ जो होगी उसके में ही निहित करेंगी। और चौथा है जो आज्ञा पालन
का आदत एक विषय है। तो जो संप्रभु देश में रहेंगे, जितने भी लोग रहते हैं, वो सारे लोग अपने उच्च अधिकारी यानी उच्च जो है, जो संप्रभु है, उसके आदेशों का पालन मानने के लिए बात है। अब इसको यूं समझिए कि जो कानून है, भारत की जो कानून है, वो कानून भारत में निवास करने वाले उन सभी व्यक्तियों पर लागू होती है जो इसके सीमा में रहते हैं। संप्रभुता कानून से श्रेष्ठ है। अब देखिए, कोई भी कानून है, अगर कोई कानून किसी देश में बनाई जाती है तो उसमें ये बात समझना होता है कि संप्रभुता जो है कानून से सर्वोपरि है। यानी जो यहाँ के रह रहे हैं, जो लोग रहते हैं, उन पर तो कानून बनाई गई है, लेकिन वो कानून किससे द्वारा बनाई गई है? तो वो संप्रभुता द्वारा, संप्रभु के द्वारा बनाई गई है। इसलिए संप्रभु जो है वो कानून से श्रेष्ठ होता है। अब छठा जो देखते हैं कि संप्रभुता किसी दूसरे के आज्ञा का पालन का अभ्यास नहीं होगा। अब इसको ऐसे समझा जाए कि जैसे संप्रभुता दो तरह का है, एक आंतरिक संप्रभुता और दूसरा बाह्य संप्रभुता। अब हम अगर आंतरिक संप्रभुता की बात करेंगे, है ना, आंतरिक संप्रभुता की बात करेंगे तो आंतरिक संप्रभुता के मतलब होता है कि जो 28 राज्य भारत में हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना, जो आंतरिक रूप से भारत संप्रभु है। जैसे कि अगर बिहार अगर कोई कहेगा कि भाई हम ये कानून नहीं, ये कानून या ऐसे नहीं वैसे, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। कोई भी राज्य, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, कोई भी राज्य जो होगा वो आंतरिक क्षेत्र में आएगा और संप्रभुता के अधीन आएगा। तो आंतरिक दृष्टिकोण से अगर बिहार चाहता है कि हम केंद्र पे दबाव डाल दें या हम राष्ट्रपति पर दबाव डालें, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये आंतरिक संप्रभुता है। आंतरिक दृष्टिकोण से भी संप्रभु जो है वो संप्रभु है, वो आंतरिक दृष्टिकोण से भी वो संप्रभु है और वो स्वतंत्र है। ना तो वो बिहार के बातों को मानने के लिए बात है, ना वो यूपी के बातों को मानने के लिए बात है, ना ही वो किसी अन्य राज्यों को बातों को मानने के लिए बात है। अब हम बाह्य अगर कहते हैं, बाह्य दृष्टिकोण से देखते हैं संप्रभुता, तो बाह्य दृष्टिकोण का मतलब ये हुआ कि भारत बाहरी दृष्टिकोण से भी संप्रभु है। अब इसको ऐसे देखा जाए कि यदि कोई दूसरा देश, जैसे मान लीजिए हमारा पड़ोसी देश चाइना है, पाकिस्तान है, या फिर हमारा जो नेपाल है, या और भी बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये जितने भी पड़ोसी देश हैं, तो भारत पर किसी तरह का दबाव नहीं डाल सकते। यहाँ तक कि कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान क्यों ना हो, वो ये नहीं चाहेगा कि हम भारत पर दबाव डाल दें, क्योंकि भारत उसकी बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इससे ये जाहिर होता है कि भारत न तो बाहरी दबाव को मानने के लिए बाध्य है और न ही आंतरिक दबाव से मानने के लिए बाध्य है। तो जब भारत किसी बाहरी दबाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है ना, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि भारत जो है बाह्य दृष्टिकोण से संप्रभु है। और जब भारत आंतरिक दृष्टिकोण से किसी राज्य की बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, तो उसे कहेंगे कि भारत आंतरिक दृष्टिकोण से संप्रभु है। इस वीडियो में हमने आपको संप्रभुता जो ऑस्टिन का एक सिद्धांत है के बारे में हमने आपको बतलाया, और हमने बतलाया कि संप्रभुता जो है उच्चतर से निम्नतर को जो दिया गया एक आदेश है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।